Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके आज हम देखेंगे कि अब हम 9th के पेपर में 50 से 60 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट अगर मैं आपको 14 एक्सरसाइज बताऊंगा और वो 14 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं, एक दिन में आप कर लेंगे इजी एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो आप जो है वो पेपर में 50 से 60 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में अगर हम देखें तो 1.1 प्लस जो लॉन्ग है वो 1.4 में से आएगा, या फिर 1.5 में से, या फिर 1.6 में से आ सकता है। ओके इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 2 पे चलें तो चैप्टर नंबर 2 में से 2.4, 2.5, 2.6, अब हमें पता है जो लॉन्ग है वो 2.4 या 2.6 में से ज़्यादातर आता है, और 2.5 में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 2.5 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तीसरे नंबर पे अगर हम चैप्टर नंबर 3 पे चलें तो ये भी कैलकुलेटर से हल हो जाती है, 3.1, ठीक है, शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन वाले जो है वो क्वेश्चंस हैं। ओके इसके अलावा 3.1 के बाद 3 हमारे पास है 3 और 3.4 में से कोई ना कोई लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3.4 में से आप कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तो ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज बन जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो चैप्टर नंबर 7, इसमें से आपने क्या करना है 7.2 प्लस 7.3, ठीक है। अगर आप ये दो एक्सरसाइज कर लें तो इसमें से भी जो है वो लॉन्ग के चांसेस होते हैं, शॉर्ट भी हो जाता है इसमें से। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं जी। तो चैप्टर नंबर 8 में से 8.1 करनी है जस्ट आपने। 8.1 जो है वो भी सारी नहीं करनी। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके, प्लस इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं, ओके। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस कौन से हैं? एक में जो है वो हमने बताना होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, उसमें से m और c की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और दूसरा जो है वो उसमें पॉइंट दिया होता है, हमने बताना है कि वो लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं। तो 8.1 में से जस्ट अगर हम ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जिसमें हम वो कोऑर्डिनेट बताना होता है हमने, और आखिरी 2 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो हमारा इसमें से भी शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर नंबर 9 में से 9.1 प्लस 9.3, ओके। अब 9.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, और 9.3 सारी नहीं करनी, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम कर लें, ठीक है, और प्लस इस चैप्टर में से 2 डिफाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये 2 डिफाइंस और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर हम ये कर लेते हैं तो हर साल जो है वो पेपर में या तो डिफाइन आ जाती है इनमें से कोई, या फिर क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पे चैप्टर नंबर 12, इसके हम थ्योरम्स कर लें। 8 नंबर का थ्योरम इसमें से हमारा जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, और ये 14 एक्सरसाइज हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, और ऑल डिफाइंस फ्रॉम एंड ऑफ द बुक, ठीक है, बुक के एंड से जो डिफाइंस हैं अगर हम ये कर लें, ठीक है, और साथ में एमसीक्यूज की बात अगर, ये तो सब्जेक्टिव यहाँ तक आपका जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलें तो ऑब्जेक्टिव में 15 एमसीक्यूज होते हैं, और उन 15 एमसीक्यूज में से 11 से 12 जो है ना एमसीक्यूज वो एक्सरसाइजेज में से आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि तमाम एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप पेपर में सिर्फ एक दिन में आप जो है वो 50 से 60 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करें, ओके, तो आप कामयाब हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।